सदाक्षी, उज्जवल तुम आ गए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस यू सो मच। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस करा, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। अभी तुम थक गए होगे ना बहुत। हाँ यार, काफी थक गया हूँ। कॉफी बना दो। मैं बना के लाती हूँ, तुम बैठो। शीतल, क्या बदतमीजी है ये? जी क्या लिखा हुआ है ये सब? साहब मैं जो भी बोल रही हूँ ना बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने मैम साहब को देखा आपके दोस्त के साथ। आप जब भी काम पे जाते हो आपके पीछे से आते हैं, उनका चक्कर चल रहा है। कौन से दोस्त के साथ? वो शोएब। लेकिन वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। मैं भाई से ज्यादा ट्रस्ट मैं उसके ऊपर करता हूँ। वो मेरे साथ ऐसे क्यों करेगा? और सदाक्षी तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। ये सब क्यों? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों करेगा, पर आपके पीछे से हमेशा आता है वो। और साहब इतना ही नहीं, आपकी बेबी ना प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है? लेकिन उसने तो मुझे सबके बारे में कुछ बताया नहीं। साहब आपको इसलिए नहीं बताया उन्होंने क्योंकि वो आपका बच्चा ही नहीं है, वो आपके दोस्त का बच्चा है। तुम इतना सब कुछ इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो? साहब आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखिए। थैंक यू मेरी बीवी और मेरे दोस्त की सच्चाई मेरे सामने लाने के लिए। हेलो शोएब, उज्जवल ना घर आ गए हैं। मुझे लगा था वो शाम तक आएंगे, बट वो जल्दी आ गए। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। सदाक्षी, चाय मांगी थी मैंने। हाँ हाँ, मैंने बना दिया। चाय बन गई तुम्हारी। चाय पी लो, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। साहब आप ठीक तो हैं? तुमने सही कहा था, साक्षी का शोएब के साथ चक्कर चल रहा है और वो सच में प्रेग्नेंट है। साहब छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन सताक्षी मेम साहब ना आपके लिए सही नहीं है। उनको तो पहले से वो सही नहीं लगती थी। आप ना कोई अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं जो आपके लिए लॉयल रहे और आपसे प्यार करे। तुम्हें पैसे रखो। साहब पैसे क्यों? हमें पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे रखो और इन पैसों से अच्छे कपड़े खरीद कर लो और वो पहन कर आओ। सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ड्रेस तुम पे अच्छी लगेगी। थैंक यू। बालों का स्टाइल भी अच्छा लग रहा है। उज्जवल, ये सब क्या चल रहा है? ये किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और तुम एक काम वाली के साथ क्या चल रहा है मुझे बताओगे? ये सब चीजें तो मुझे तुम दोनों से पूछनी चाहिए कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। ओ भाई, तुझे ना कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तेरा मेरी बीवी के साथ अफेयर चल रहा है और भोला बनने की कोशिश कर रहा है। तुझे मैं भाई मानता था अपना और तू मेरी ही बीवी के साथ अफेयर चला रहा है। भाई तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। जब सच्चाई पता ना हो तो बोला नहीं करते। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, सही बोल रहा हूँ मैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पति के होते पति के दोस्त के साथ अफेयर चला रही हो और प्रेग्नेंट भी हो गई हो। इतनी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ, पर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की? लेकिन शीतल ने तो बताया कि तुम शोएब के बच्चे की मां बनने वाली हो। इसने मुझे तुम दोनों की फोटो भी दिखाई थी। कैसी फोटो? वही जिसमें तुम दोनों हक कर रहे थे। अबे भाई यार, वो मैं भाभी को विश करने आया था सुबह और वो खुशी खुशी में मैंने हक कर दिया उनको। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था किचन में। आंसू भाई, तुम शोएब से कह रही थी कि उज्जवल को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। किस बारे में बात कर रही थी? वो एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे हम तुम्हारे लिए। तुम 3 दिन से घर पे नहीं थे। मैंने सोचा प्रेगनेंसी की न्यूज तुम्हें सरप्राइज के साथ दूंगी। सारा सरप्राइज रेडी है हमारे रेस्टोरेंट में। अभी हम प्लान कर रहे थे कि डिनर पे तुम्हें लेके जाएंगे और तुम्हें सरप्राइज करेंगे और वहीं पे मैं तुम्हें बता दी कि आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन शीतल, तुमने मुझे गलत क्यों बताया? अरे हाँ यार, बहुत हो गया। पे कर रहे हो। हाँ मैं नाटक कर रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें पागल बना के तुमसे पैसे लूटे जाए। मेरे को ना 3 लाख रुपए चाहिए। अगर नहीं दिए ना तो अभी की अभी पुलिस में केस कर दूंगी कि तुमने मुझ पे गंदी नजर डाली है। समझे? तुम फिर करते रहना जो करना है। क्या बोला तुमने? 3 लाख रुपए दे तुझे। वो लड़का है तो उसको पागल बना लिया तूने, और तू भूल गई इस घर में एक लड़की भी रहती है और तू इतने दिन से काम कर रही है हमारे घर पे। इतना नहीं पता कि हमारे घर पे कैमरे भी लगे हुए हैं। जो कुछ भी तूने किया है ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं और तेरे ऊपर ऐसे केस ठोकूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जा। लड़की है इसलिए एक मौका दे। नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ।